नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज बहुत देर हुई क्योंकि मैं बाहर गया था, 3:30 बजे के बाद ही मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मार्केट तो 300 पॉइंट ऊपर थी, लगभग 2 बजे तक 300 पॉइंट ऊपर थी, उसके बाद गिरना शुरू हो गई। जब मैं 3:20 तक मार्केट को देख रहा था, सिर्फ 28 पॉइंट ऊपर थी। एडजस्ट कर रिटर्न तोड़ा और एंड ऑफ डे में कुछ ज़्यादा डाले होंगे, लेकिन एक समय 23,500 प्रेशर में थी। तो आज जो डेड कैट बाउंस हुई, मैं सोच रहा था 1-2 दिन के लिए रहेगा, उसके बाद एफआईआईज़ बेचेंगे। लेकिन एफआईआईज़ आज दोपहर आकर बेचना शुरू कर दी और सारा गेन्स इवेपोरेट हो गया। लगता साफ है कि म्यूचुअल फंड्स खरीद रहे हैं, एफआईआईज़ बेच रहे हैं। पिछले बार जब ऐसा हुआ 2020 में 61,000 क्रोस बेचने से ही मार्केट लगभग 20-25% करेक्ट हो गई। अभी तक 1,20,000 क्रोर्स एफआईआईज़ ने बेच दी। अभी तक 10 या 11% की करेक्शन हुई है। तो और करेक्शन आने वाले हैं क्योंकि इकोनॉमिक न्यूज़ अच्छा नहीं है। कंजम्पशन स्लो डाउन है, प्रॉफिट्स ग्रो नहीं हो रहे हैं। अगर आप फाइनेंस कंपनी को बाहर निकाल लेते हैं और सिर्फ नॉन फाइनेंस कंपनीज को कंसिडर करते हो तो प्रॉफिट्स 9% डिक्लाइन हो चुकी है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ट्रबल में है, जो कंजम्पशन स्टोरी है वो तो बिगड़ गई है और ये सारे इंडिकेट कर रहे हैं कि भारत एक स्लो डाउन की पहुंच गई है, कंजम्पशन नहीं हो रही है। प्राइवेट कंजम्पशन ही जीडीपी को ड्राइव करती है और लगभग 65% ऑफ जीडीपी प्राइवेट कंजम्पशन से ही आती है। कितना भी गवर्नमेंट स्पेंड करेगी, इसको कॉम्पनसेट नहीं कर पाएगी। उसके बाद अगर कंजम्पशन डिक्लाइन हो जाएगा तो कैपिटल फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आएगा और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी टाल देगा। सो ओवरऑल मार्केट के लिए अच्छी खबर नहीं है, मार्केट वीक है। इंटरनेशनल मार्केट में एक और डेवलपमेंट है, ट्रंप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कौन उनकी ट्रेजरी सेक्रेटरी होंगे। दो बड़े डोनर्स हैं, दोनों गुस्ती कर रहे हैं कि मैं हूं या ना आप हो, और वॉल स्ट्रीट दो कैंप में बिखर गई है। और ये लगता है कि शुरू होने से पहले ही ट्रम्प कैंप में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो एजेंडा को फुली इम्प्लीमेंट कर पाएंगे उसे हमको देख के बस बोलना चाहिए। आज सोना ने एक रैली गाया, सोने का दाम 7,065 तक पहुंच गया। 22 कैरेट गोल्ड और 24 कैरेट गोल्ड 7,700 क्रॉस कर बैठी है। तो ओवरऑल गोल्ड बहुत स्ट्रांग है। इंडियन मार्केट्स में गोल्ड लोन में एक बड़ा डेवलपमेंट है। आरबीआई ने उनको सलाह दी है कि जिस गोल्ड लोन कंपनीज लिस्टेड हैं और बड़े बैंक्स जो लोग गोल्ड लोन दे रहे हैं उनको एक ईएमआई प्रोडक्ट लॉन्च करने के बोला है। अभी गोल्ड लोन में दो प्रोडक्ट्स हैं, आप सिर्फ एक इंटरेस्ट पे कर एंड ऑफ द ईयर अपना टोटल लोन को टर्न अराउंड कर सकते हो, नहीं तो पार्शियल पेमेंट कर सकते हो। लेकिन अभी ये स्कीम आया है कि आप मंथली ईएमआई भी पे कर सकते हो। गोल्ड लोन की टोटल बिजनेस 1,41,000 करोड़ तक पहुंच गई है, पिछले साल से 51% इंक्रीज। ये इंक्रीज इसलिए नहीं हुई है कि लोगों ने नया जेवर गिरवी रखा है, इसीलिए बढ़ गया क्योंकि सोने का दाम 40% ऊपर गया। तो आरबीआई नर्वस है। उनका ये कहना है कि एलटीवी लोन टू वैल्यू में, एसेट वैल्यू में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ एंड यूज की प्रॉब्लम्स हैं। सो इन सबको नज़र में रखती हुए गोल्ड लोन बिजनेस को टाइट करना चाहती है आरबीआई। तो आज मनपुरम 3% ऊपर था, सुबह एंड में क्या हुआ मुझे पता नहीं। कल रिकॉर्ड डेट था मनपुरम में और वो 2 रुपया गिरा था क्योंकि 1 रुपया डिविडेंड के रूप में आने वाले हैं। कंपनी ने 50% डिविडेंड डिक्लेयर किया है और 2 रुपया उसका फेस वैल्यू है। तो ये रहा गोल्ड लोन के बारे में न्यूज़। आरबीआई उसको कर्ब करने की कोशिश कर रही है। रॉयल एनफील्ड ने अनाउंस किया है कि वो एक नया ईवी बाइक लॉन्च करेंगे, उनका नाम फ्लाइंग फ्ली है। वो रॉयल एनफील्ड का एक सब ब्रांड होगा और इंटरनेशनल प्राइस $7,000 होगा, लगभग 5.9 लाख। वो टीवीएस की बीएमडब्ल्यू बाइक के साथ इंडिया में compete करना चाहती है, जो $5,300 में लिस्टेड है। सो ये भारत का पहला होम मेड इलेक्ट्रिक टू व्हीलर होगा
और अभी अगले साल तक लॉन्च होने की गुंजाइश है। महिंद्रा और वोक्सवैगन के बीच में जो वार्तालाप चल रहा था एक जॉइंट वेंचर के लिए, वो ब्रेक डाउन हो चुका है। रोड ब्लॉक्स आ चुके हैं, डिटेल्स अभी तक हमको पता नहीं है। कुमार मंगलम बिरला ने अनाउंस किया कि उन्होंने $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर कर नए एज बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आज उनका ग्रासिम कंपनी का रिजल्ट आया, उसका प्रॉक्सी होल्डिंग कंपनी, उसमें 70% की लगभग 59% की करेक्शन आई है नेट प्रॉफिट में। अकॉर्डिंग उनके अनुसार सीमेंट की एक्सपेंडेड कॉस्ट के कारण और पेंट में हुई इन्वेस्टमेंट्स के कारण ये प्रॉब्लम आई है। वो पेंट और ज्वेलरी में आदित्य बिरला इन्वेस्टमेंट कर रहा है। मेरा सवाल ये है, अगर आपके पास $20 बिलियन इन्वेस्टमेंट के लिए है तो आप क्यों वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो? कुमार मंगलम बिरला की ग्रुप में सिर्फ 2 कंपनी कमोडिटीज अच्छे कर रहे हैं, एक है हिंडाल्को और दूसरा है अल्ट्राटेक सीमेंट्स। जो सारी कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस है, आदित्य बिरला फाइनेंस और उनकी फैशन और रिटेल बिजनेस सब ट्रबल में हैं और कोई इम्प्रूवमेंट की चांसेस नहीं है। इसके बावजूद वो एक ज्वेलरी कंपनी भी लॉन्च कर रहे हैं और जहां से सीमेंट बेच दे रहा है, वहीं चैनल को टारगेट कर कर वो बिरला की पेंट लॉन्च कर रहे हैं। और बिरला वापस ये भी कोशिश कर रहा है कि जो आईसीआई की पेंट की डिवीजन ड्यूलेक्स बिक जा रहा है, उसको वो खरीद सकें। टाटा स्टील ने एक अनाउंसमेंट की है। उन्होंने ये बताया है कि 2025 में वो 2 न्यू मटेरियल्स के साथ लॉन्च करेंगे। एक जो है फाइबर रीइंफोर्स्ड पॉलीमर और दूसरा है ग्रिफिन। इसमें 200 रिसर्चर और 40 इंस्टीट्यूशंस के साथ काम कर ये 2 मटेरियल वो लॉन्च कर रहे हैं। उनका एक्सपेक्टेशन है कि 2025 से इससे 10% उनका टर्नओवर आएगा और ये एक्सपेंड होगा। स्टील एक साइक्लिकल बिजनेस है, इसको काउंटर करने के लिए ये नया बिजनेस उन्होंने शुरू की। एक आरटीआई डाला गया आरबीआई में, जहां पता लगा है कि टाटा सन्स ने एप्लीकेशन डाला है कि उन्हें अपर एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी के रूप में देखा ना जाए। उन्होंने जीरो डेट कंपनी बनाने की प्लान भी दे दी, उस प्लान को इम्प्लीमेंट भी कर चुके हैं। क्या उनको एग्जम्पशन मिलेगा कि नहीं, उसके बारे में कोई अभी न्यूज़ नहीं है। अगर उनको मिलता है तो रूल को बाईपास कर कर एक प्राइवेट कंपनी के रूप में ही फंक्शन करेंगे। गोल्डमैन सैक्स ने एक दावा किया है कि जो गोल्ड की दाम है वो रिकॉर्ड हाई जाएगा नेक्स्ट साल। मैं वो पहले ही बोल रहा था कि वो एक रिकॉर्ड हाई की तरफ जाएगा, क्योंकि रेट कट्स भी आने वाले हैं और अमेरिका की जो नया पॉलिसी है वो इन्फ्लेशनरी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जाइडस लाइफ साइंसेस की ब्रेस्ट कैंसर की एप्लीकेशन को नामंजूरी कर दी है। उनको बोला है कि उनको इंटरिम रिलीफ नहीं देगा। उनकी ब्रेस्ट कैंसर की ड्रग के अगेंस्ट स्विस फार्मा मेजर रॉफमैन ने फाइल की है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन कि ये इन्फ्रिंज कर रही है उनकी एग्जिस्टिंग पेटेंट पे और उनको परमिशन नहीं दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है इस स्टेज में वो इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं और जो इंजंक्शन लॉन्च के अगेंस्ट है वो जारी रखेगी। तो यही न्यूज़ है आज की। तो मार्केट जो ऊपर उठी वो नीचे आई। जैसे मैंने बोला, नॉर्मली डेड कैट बाउंस 1 या 2 दिन के लिए चलता है, लेकिन इस मार्केट में वो 1 दिन भी नहीं चल पाई। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।